राम राम जी। 2026 में रक्षाबंधन पर भाई और बहन के पवित्र प्रेम पर सुबह सवेरे ही उठें, अपने घर की साफ़ सफाई करें और जो हम भाई को राखी बांधेंगे एक थाली में राखी, मिठाई, चावल, रोली, चंदन, कलाया, रक्षा सूत्र और सारी राखियाँ रखकर मंदिर जाएंगे और शिवलिंग पर जल अर्पित करके फिर जो हम राखी लेके गए हैं वह गणेश भगवान को बांधेंगे और उन्हें दूर्वा मिठाई अर्पित करेंगे, चंदन का तिलक करेंगे। एक राखी कृष्ण भगवान को बांधेंगे, उन्हें जो मिठाई अर्पित करेंगे उसमें हम तुलसी दल लेंगे और एक राखी हनुमान जी को बांधेंगे। उन्हें जो मिठाई अर्पित के भोग का भोग लगाएंगे हनुमान जी को, उसमें भी तुलसी दल अवश्य रखेंगे और फिर भगवान शिव को स्पर्श कराकर घर आएंगे और घर आकर अपने भाइयों के हम राखी बांधेंगे। सबसे पहले बड़े भाई को बांधेंगे, फिर छोटे भाई को बांधेंगे। रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास का त्यौहार है। यह हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी, रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं, कुछ मीठा खिलाती हैं और उनकी लंबी आयु, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बदले भाई बहनों की रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। रक्षाबंधन की मुख्य बातें। फिर रक्षाबंधन राहु काल में नहीं बांधना चाहिए। भद्रा लग रही हो तब भी नहीं बांधनी चाहिए रक्षाबंधन पर राखियाँ। और सावन पूर्णिमा की भी तिथि पर अपने पितरों के प्रति दान भी अवश्य करना चाहिए। उनकी पसंद की चीज़ें दान अवश्य करें। दूध करें, चीनी करें, चावल करें, सफ़ेद वस्त्र करें, मिठाई करें, शिव मंदिर में शिवलिंग पर चावल अर्पित करके आएँ। सब चीज़ें दान करें। लक्ष्मी माँ को शहद का भोग लगाएं। गुलाब के पुष्पों की माला पहनाएं। पुष्प नहीं है तो गुलाब का पुष्प ही अर्पित करके आएँ, पर करें। चुन्नी पहनाएं लक्ष्मी माँ को, रोली का तिलक करें और पूर्ण विधि नियम से मंदिर जाकर दीप प्रज्वलित करके आएँ पूर्णिमा तिथि पर। और एक लोटा जल अपने पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दें। उसमें काला तिल, मीठा, चावल, दूध डालकर दें। उसे हाथ में रखें और जल अर्पित करें और अपने पितरों के से प्रार्थना करें। रक्षा सूत्र बांधें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें और उन्हें तिलक करें। भाई के माथे पर तिलक लगाकर दीप प्रज्वलित कर उनकी आरती भी करनी चाहिए। उपहार दे भाई और बहन को उपहार दे और बहन भाई के लिए मंगल कामना करें, उनकी तरक्की के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना करें। रक्षाबंधन पर्व भगवान कृष्ण भगवान की भी पूजा करें और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें। 28 अगस्त 2026 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा। पहला मुहूर्त रहेगा सुबह में 5:45 से 9:45 के बीच रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:40 से 4:15 तक रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा शाम में 6:29 से 9:12 तक रात में रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त यही रहेगा। राहु काल का ध्यान रखें और भद्रा जब तक लग रही है उस टाइम पे हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय भद्रा काल का, राहु काल का त्याग करना चाहिए, उस टाइम पे नहीं बांधे। भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और राखी बांधें। खंडित या टूटी हुई काली, नीली प्लास्टिक की राखी ना खरीदें, ना अपने भाई के कलाई में बांधें। राखी का प्रयोग पहले ना करें, कोरी राखी बांधें और निश्चित टाइम पे ही बांधें, शुभ मुहूर्त में ही बांधें। परंतु सबसे पहले अपने इष्ट देव को ही राखी बांधें, अर्पित करें और परिवार से बड़े भाई को ही राखी बांधें, छोटे भाई को बाद में ही बांधें और शुभ मुहूर्त में बांधनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में बांध सकते हैं, राहु काल भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए। दिशा का ध्यान अवश्य रखें। भाई का मुख पूर्व दिशा की या उत्तर दिशा की ओर रखें तथा बहन का मुख पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, शुभ माना जाता है। भाई को सीधे जमीन पर ना बैठाकर चौकी पर आसन लगाकर अपने भाई को बैठाएं और उनको तिलक करें। भाई के माथे पर तिलक करें, चावल लगाएं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और राखी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की राखी नहीं होनी चाहिए। सिर ढककर ही अपने भाई के राखी बांधे। अपना भी
सिर ढकें और अपने भाई के भी रुमाल बांधे, चुन्नी पहनाएं, बांध कर ही राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय भाई को अपने सिर पर रुमाल या साफ कपड़ा रखना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए राखी बांधते हुए अपने भाई के, और भगवान से प्रार्थना भी करते रहना चाहिए अपने भाई के राखी बांधते समय, उसकी उन्नति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना अवश्य करे। और थाली सजा के रखें। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, धूप, कलश और पानी का कलश रखें और राखी और मिठाई भी रखें। तिलक करने के लिए अक्षत रखें और दीपक प्रज्वलित करने के लिए घी या तिल का तेल भी थाली में अवश्य रखें। पहले भाई के माथे पर रोली से तिलक कर, कुमकुम से तिलक करें, फिर उस पर अक्षत, साबुत चावल लगाएं। घी और से आरती करें। घी का दीपक प्रज्वलित करके आरती करें। कपूर का भी ले सकते हैं, तिल के तेल का भी दीप प्रज्वलित करके आरती करें अपने भाई की। और रक्षा सूत्र बांधते समय भाई के दाहिनी कलाई पर ही मंत्र बोलते हुए, उसके लिए दुआ करते हुए, उसकी तरक्की के लिए तभी राखी बांधें। मुंह मीठा कराएं। भाई को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा अवश्य कराएं और भाई को आशीर्वाद दें और लें भी, अपने लिए भी आशीर्वाद भाई से लें। और प्रार्थना भी मनी मन अपने भाई के लिए करते रहें और दीप प्रज्वलित कर अपने भाई की आरती करें। और जो भाभी हैं उनको तिलक करें रोली से और राखी बांधें और उनके गोद में नारियल अवश्य रखें और उन्हें मिठाई खिलाएं और उनके लिए भी प्रार्थना करें भगवान से कि उनके भी गोद भरी रहे, खुशहाली भाभी के जीवन में आई रहे। पूजा की सामग्री पहले ही लेके रख लें। भाई के माथे पर तिलक करके फिर भाभी के करें, फिर अपने बच्चों के तिलक करें। साबुत चावल लें, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भाई की आरती उतारने के लिए घी तेल भी अवश्य लें। भाई की दाहिनी कलाई पर बांधने के लिए राखी लें, मिठाई लें और राखी बांधते समय भाई का मुंह मीठा कराएं। नारियल श्रीफल शुभता लाता है, इसे भी आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है, जो अपने भाभी को दें। भाई भाभी दोनों को दें। शादी नहीं हुई है तो अपने भैया को भी दें। फूल भगवान को अर्पित करें। थाली की सजावट करें और पूजा पूर्ण विधि और नियम से करने से जीवन में शुभता आती है, भाई के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और पूर्णिमा तिथि होने को राखी जो का कथा अवश्य सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य सुने। अपने घर पर सुन के भाई के घर जाएं या आकर सुने या अपने भाई के घर में ही सुने, पर कथा अवश्य सुननी चाहिए। और पूर्ण विधि और नियम से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माँ के लिए, लक्ष्मी माँ को विष्णु भगवान की एक चौकी पर मूर्ति स्थापित करके पूर्ण विधि नियम से पूजा करें। उन्हें खीर का भोग लगाएं, खीर पूरी अवश्य बनाएं और उसमें केसर डालकर माँ लक्ष्मी को और विष्णु को भोग लगाएं और प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए। और आसन पर बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या श्री सूक्त के पाठ करें। और पीपल वृक्ष की पूजा भी करें पूर्णिमा तिथि पर। पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके आएँ, परिक्रमा करें, पुष्प अर्पित करें, मिठाई रख के आएँ और कच्चे दूध ले लें और एक डोंगे में मीठा, थोड़ा हल्का सा मीठा डालकर, काला तिल डालकर पीपल वृक्ष के नीचे रख के आएँ। इससे भी जीवन में शुभता आती है, रोग कष्ट सब दूर होते हैं, कितनी भी परेशानी हो वो दूर होने लगती है। और दोनों टाइम पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी में भी जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, कच्चा सूत लपेटें तुलसी महारानी में और मिठाई का, ऋतुफल का भोग लगाएं। दान अवश्य करें पूर्णिमा तिथि पर। चावल का दान करें, दूध का, दही का, शहद का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान अवश्य करें। और दोनों टाइम अपने मुख्य दरवाजे को साफ अवश्य करें। रंगोली बनाएं, बंधनवार लगाएं। आम के, अशोक के पत्तों को न धोकर अच्छे से साफ करके बंधनवार बनाकर लगाएं। उन पर हल्दी से का रोली का तिलक करें और फिर बंधनवार लगाएं और सुबह में रंगोली बनाएं और शाम में प्रदोष काल होने से पहले ही दीप प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी के पौधे में भी करें और अपने मुख्य दरवाजे में करें। अपने पूजा घर में दीप प्रज्वलित करें और पीपल वृक्ष में, शमी वृक्ष में, वड वृक्ष के पास में दीप प्रज्वलित करके आएँ। शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना अपने परिवार के लिए अवश्य करके आएँ। जीवन में शुभता आती है, जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पूर्णिमा तिथि पर यह उपाय करने से जीवन में खुशहाली के लिए यह उपाय करें। अपने भाई की तरक्की के लिए करें, सफलता के लिए, ऐसी मंगल कामना उसके लिए अवश्य करें। उसका स्वास्थ्य अगर थोड़ा भी खराब रहता है उसके स्वास्थ्य के लिए करें। और जो भी पूजा
में हमने भोग लगाया भगवान को, वो गौशाला जाकर थोड़ा हरा चारा और कुछ ना कुछ गौ माता को भी खिला के आएँ और गौ माता के चरणों की मिट्टी लाकर अपने भाई का हल्का सा तिलक उसका करें। मतलब नाम मात्र के ही मिट्टी का तिलक करें। अगर भाई के जीवन में कोई परेशानी है वे धीरे धीरे दूर होने लगेगी। रक्षाबंधन पर गौ माता के पैरों के नीचे मिट्टी का तिलक लगाने से जीवन में शुभता आती है, भाई की तरक्की हो।